ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज में। अच्छा मुझे बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज परमानेंट होती है या केमिकल प्रॉपर्टीज परमानेंट होती है? यानी कि एक बार हो जाने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टी वेरी गुड। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, एक बार रिएक्शन हो गया तो वो वापस कभी भी उसकी प्रॉपर्टीज वापस इनिशियल वाले रिएक्टेंट के जैसे नहीं होगी। अगर आपके सामने C6, अच्छा मुझे बताइए कि NH3 जो होगा वो कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा या एसिडिक नेचर का होगा? पहला तो सिंपल सा क्वेश्चन, एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का? बेसिक नेचर का। वेरी गुड कशिश। क्यों बेसिक? बेसिक नेचर किसे कहेंगे? सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है, किसे कहेंगे कि बेसिक है, किसे कहेंगे कि एसिडिक है? तो इसका सिंपल सा मैं बताऊं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो बेस हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो कैसा हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो कैसा हो जाएगा? एसिड। एसिड। इतनी सी बात याद रखना कि अगर आपको कभी भी कोई एग्जाम में पहचानना हो कि कौन एसिड है कौन बेस है, तो आप प्रयास करना कि किसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर वाले जो कॉन्सेप्ट है वो इनऑर्गेनिक में तो लग जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक में नहीं लगते हैं। इसका तरीका क्या है? बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, ये जो है आपको बताएगा कि कौन एसिडिक है और कौन जो है बेसिक है। ये बातें जो है आपको यहां से पता लगेगी। ओके, ठीक। अब हमें ये तो पता लग गया कि जिसके पास लोन पेयर होगा उसको बेस कहेंगे, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसे एसिड कहेंगे। एक और बात मैंने बताया था, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? किन्हीं को याद है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल मैंने कभी बताया था? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग और नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या होता है? जिसके पास नेगेटिवली चार्ज। ओके, ये ठीक है, मैं समझ गया। मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि जिसके पास नेगेटिव हो वही न्यूक्लियोफाइल। मैंने कहा था हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में निगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल पे। मैंने कहा भी था N से नेगेटिव, N से न्यूक्लियोफाइल। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। मैंने कहा था जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। लेकिन मैंने एक और बात कही थी, जरूरी नहीं है कि जिसके पास निगेटिव हो। जैसे मैं यहां पे कहूं NH3 न्यूक्लियोफाइल है, क्या इस पे निगेटिव चार्ज है क्या? नो सर। नहीं, न्यूक्लियोफाइल है। कहोगे तब सर हम कैसे पहचानेंगे कौन न्यूक्लियोफाइल है? तो आप सिंपल सा फंडा रखना, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा यानी कि वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या मैं कह सकता हूं कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल है वो बेसिक नेचर शो करेंगे? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि जितना ज्यादा इसके पास लोन पेयर होगा, क्योंकि बेस का मतलब ही यही होता है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। इसी कारण से मेटल को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक नेचर के उसको एलिमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। ये सारी मैं पुरानी बातें रिकॉल करा रहा हूं, और आपको पता है कि यहां से हमें पता लगे न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो जाता है। जिसके पास क्या हो, मैं लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रॉन क्या होगा?
इट हैव, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एन माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, या क्या हो, निगेटिव चार्ज हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी दिख जाए उसको हम लोग क्या कह देंगे, न्यूक्लियोफाइल कह देंगे। या बेसिकली कह दो कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी और न्यूक्लियोफाइल जो है अट्रैक्ट होगा, तो किसके पास नेगेटिव है। मैंने कहा था न्यूक्लियोफाइल याद रखना है, एन से नेगेटिव और एन से जो है न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रोफाइल की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। अच्छा, जो एलिमेंट के पास पॉजिटिव होगा सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन का लवर होगा या और भी कोई हो सकता है? जिसके पास डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो वैकेंट हो, क्योंकि वैकेंट का भी मतलब तो वही हो गया ना, वैकेंट जिसके पास ऑर्बिटल हो, ठीक है, जिसके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, या इलेक्ट्रॉन क्या हो, लेस हो, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोफाइल कह देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि NH2 जो है वो क्या है, बेस है या नहीं है? यस सर। अगर जब बेस है तो क्या है, जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। इसीलिए NH2 को हम लोग एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस C6H, एनिलीन। हाँ वेरी गुड। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन। अगर मैंने एनिलीन। हाँ इसको HCl के साथ रिएक्शन करा दिया, अब आपको पता है Cl पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है जुड़ जाता है। और जैसे ही जुड़ता है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं ऐसा, C6H5NH3Cl माइनस और यहाँ पे प्लस, इसी को एनिलीनियम क्लोराइड कहा जाता है। ये बेसिकली आपका साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। और इस प्रकार से जब न्यूक्लियोफाइल का हम अटैक करा देते हैं HCl के साथ, तो आपका क्या बन जाता है, साल्ट का फॉर्मेशन कर जाता है। ये एक छोटी सी रिएक्शन थी, मैंने जिसको आपको बताया। बेसिकली आपको इतना से याद रखना है वहां से कि अगर NH2 को हम रिएक्ट करा रहे हैं तो एज अ बेस ट्रीट करें, एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करें। इसको ना आपको थोड़ी देर में खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अमाइन से ज्यादा NOH जो है बेसिक नेचर का ज्यादा होता है। यहाँ पे समझ में आता है, समझाता हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ निकालते कैसे। ध्यान से देखिएगा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लेते हैं कि मैंने क्या करा कि कोई भी एक रिएक्शन ले लिया, RNH2, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, RNH2, और साथ में मैंने पानी ले लिया, ठीक है। अगर मैंने पानी ले लिया तो इसको H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यहां से जैसे ही टूटेगा यस सर। ये क्या बन जाएगा, NH3 प्लस, और साथ में क्या बन जाएगा, OH माइनस। OH। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए कि जितना ज्यादा NH3 स्टेबल होगा वो उतना अच्छा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। कहोगे हाँ सर सही बात है कि भाई जितना ज्यादा किसी पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है तो ज्यादा अच्छा शो करेगा। मैंने कहा कि मुझे क्या निकालना है, कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है। तो आप सभी को पता होगा इक्विलिब्रियम के अनुसार से यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, रिएक्टेंट, ठीक है।
बोलिए, यहां तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके, अब मुझे बताइए कि वाटर तो जब हम अमोनिया में मिलाएंगे तो क्या लेंगे, कम लेंगे या एक्सेस लेंगे? Access. एक्सेस लेंगे। तो एक्सेस लेंगे तो यहां से, अरे भैया लिख दे, हो गया, क्यों नाराज हो रहे हो? ठीक है, K इंटू H2O लिख दूं इक्वल टू R NH3 प्लस और OH माइनस डिवाइडेड बाय RNH2। बोलिए, ठीक है। इसी टर्म को हम लोग क्या करते हैं, केबी के रूप में यूज कर लेते हैं। इस टर्म को हम लोग किसके रूप में यूज कर लेते हैं, केबी के फॉर्म में। और इसी चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं, NH3 प्लस और OH माइनस का यूज करके, और यहाँ पे RNH2 यूज कर लेते हैं। ये केबी क्या बताता है, बेसिसिटी ऑफ अमाइन, या जिसका भी आपको निकालना है, या बेसिसिटी हम कांस्टेंट कहते हैं। हम यहाँ पे अमाइन की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे बेसिसिटी ऑफ, बेसिसिटी कांस्टेंट में लिख देता हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि हम अमाइन की बात कर रहे थे तो हम अमाइन के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ कांस्टेंट के टर्म में यूज किया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेसिसिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अगर केबी की वैल्यू, अगर केबी की वैल्यू ज्यादा होगी, देखिए, तो ये जो अमाइन है उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। देख भी सकते हैं, अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो मैंने भी बताया कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये ज्यादा है तो ये तो कम ही होगा ना, ऊपर वाला ज्यादा होगा, और तो उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। इसी कारण केबी की वैल्यू जो होती है, जितनी ज्यादा होती है, बेसिसिटी उतनी ज्यादा होती है। इसको आप बिल्कुल याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो फिर वहां पे आपको इसी चीज को यूज करना पड़ेगा। एक और लिख देते हैं, अगर आपके सामने पीकेबी की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज करती है। एक्चुअली ये लॉग का फॉर्मूला है, हमें उतने डिटेल में नहीं जाना। लॉग इसके इनवर्स में करते हैं, लॉग लेते हैं, तो जिस कारण से लॉग पी, यहाँ पे केबी और इसके वाली जगह पे पीकेबी आ जाता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है माइनस का। इसी कारण से अगर आपको कहीं भी केबी की वैल्यू ज्यादा दिखे तो आप समझ जाना उसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। अगर पीकेबी की वैल्यू ज्यादा है तो बेसिसिटी उसकी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही बात यहां से उन्होंने कहा। तो कहता है द बेसिसिटी कांस्टेंट केबी गिव मेजर द extent which amine accept the hydrogen ion H plus from water, यानी कि जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? अब कहोगे सर क्यों, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर, देखिए इसके पास ऐसा था कुछ, मैं अगर बनाऊं, एक साइड R था, एक साइड हाइड्रोजन था, इसके पास क्या थे, लोन पेयर। एक गरीब आ गया, उस गरीब का नाम क्या है, हाइड्रोजन प्लस, और वो गरीब ने किसको देखा, नाइट्रोजन के, की नाइट्रोजन के लोन पेयर को, लोन पेयर। लोन पेयर को, और इसने मांगने के लिए यहां चले गया, और जैसे ही इसने दिया, और आपको मैंने कहा था जो जितना आसानी से दे देगा वो उतना अच्छा बेस होगा। इसी कारण से जिसकी जितनी ज्यादा केबी की वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा बेस होगा। इस बात को जरूर याद रखना। लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी, अगर जितना ज्यादा लार्जर वैल्यू होगा केबी का, आप देख भी सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, केबी बढ़ेगा तो यानी कि यहाँ पे बेसिसिटी जो है बढ़ेगा। बट स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी, अगर स्मॉलर वैल्यू पीकेबी की होगी तो स्ट्रॉन्गर द बेस होगा। वही चीजें इन्होंने थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखा है। हमने क्या कहा कि
अगर हमारे पास केबी की वैल्यू ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पीकेबी की वैल्यू ज्यादा होगी तो बेसिसिटी जो है कांस्टेंट कम हो जाएगी। अब एक दो देखिए यहां पे, अगर मैं आपसे पूछूं पीकेबी की वैल्यू के अनुसार से, ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पूरी, जब आप पढ़ोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इन्हीं पे यूज होगा। खैर हम आपको तरीका भी समझाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आपको जो बता रहे हैं वो ध्यान सुनिएगा। अगर मैंने कहा कि CH3NH2 है, CH3 2NH है, CH3NH है, इनकी पीकेबी की वैल्यू दी हुई है, मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन शो करेगा, बेसिक प्रॉपर्टी इन तीनों में। सेकंड वाला। So CH3 whole 2NH. अब मैंने क्या कहा, केबी की वैल्यू ज्यादा होती तो बेसिसिटी ज्यादा होती या बेसिक करैक्टर ज्यादा होता, यही बताया। दूसरा हमने क्या यस बताया कि पीकेबी की वैल्यू ज्यादा होगी तो बताइए क्या होगा, So basic character कम होगा. बेसिक करैक्टर कम होगा। अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पीकेबी की वैल्यू किसकी है, लास्ट वाले की, CH3N की, यस सर। यस सर। यानी कि टर्सरी अमाइन की। अभी हम रीजन भी समझाएंगे, अभी फिलहाल आपको मैं पीकेबी का महत्व समझा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा आपका बेसिक करैक्टर कौन शो करेगा, आप कहोगे सर CH3NH, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा शो करेगा। फिर उसके बाद कौन करेगा, यानी कि ये करेगा। आप इसको जरूर याद रखना, मैं इस टाइप के क्वेश्चन भी करा दूंगा अभी, कि CH3NH की जब भी आपको बेसिक ऑर्डर देखना हो तो आप देखना 3.28। सिमिलरली यहाँ पे जब C2H5 और यहाँ पे दिया रहे तो इसकी वैल्यू, हम तीनों को अलग अलग तरीके से एक एक करके जो है आपको मैं समझाता हूँ। अब याद रखना पीकेबी जो होता है NH3 का कितना हो जाता है 4.7। कोई कहेगा क्या सर मुझे वैल्यू याद रखनी, नहीं, आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको मैं जो तरीका बताऊंगा उसको याद रखना। बस आप इतना याद रखना कि केबी की वैल्यू ज्यादा होगी बेसिक करैक्टर ज्यादा होगी, पीकेबी की वैल्यू ज्यादा होगी बेसिक करैक्टर कम होगी। ओके, हम यहाँ पे आपको पहला तरीका सिखाते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी निकालने के लिए। आप सभी को प्लस आई इफेक्ट जानना चाहिए। आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है? यस ओके, इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है कि, जैसे मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, RX, ठीक है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, X कुछ भी हो सकता है, X का यहाँ पे कार्बन है, R का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, R आप सभी को पता होगा अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है अल्काइल ग्रुप, अगर जो किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्काइल ग्रुप कह देते हैं। ओके, यहाँ पे X आप हैलोजन मत मानिएगा, जनरली हम लोग मान लेते हैं लेकिन नहीं मानिएगा अभी, क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ X यहाँ पे क्या है, कोई ग्रुप है। तो यहाँ पे समझाने के लिए आपको इस तरह से समझाता हूँ, थोड़ा सा पुराना मेथड है, इसको ना मैंने ग्रुप मान लिया और इस अल्काइल ग्रुप को मैंने सिस्टम मान लिया, ठीक है, बस समझाने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट कि कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको इतना समझा देते हैं कि क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, बस इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सिस्टम ने ग्रुप का छीन लिया तो इस पे चार्ज कैसा आएगा बताइए, पॉजिटिव। अगर सिस्टम ने एक्स ग्रुप का कोई इलेक्ट्रॉन को खींच लिया इस पे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप ये भी कह सकते कि एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप को या आर को या सिस्टम को दे दिया, अगर जब दे देता है ग्रुप को, उस टाइप के एलिमेंट को प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। अगर आर ग्रुप का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है ये ग्रुप
तो इस पे चार्ज नेगेटिव आ जाता, उस ग्रुप को माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ओके, ये तो समझ में आ गया होगा कि जस्ट हमने समझाने का प्रयास किया। कहता है जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, अगर मैं कहूं तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। Yes, sir. Yes, sir. जस्ट 1 मिनट, बच्चे लोगों को मैं कह देता हूं, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है। अगर हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कहोगे सर अगर कोई भी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन देगा तो बेसिसिटी कैसे बढ़ेगी। मैंने आपको बताया, मेरी आवाज ही नहीं जा रही है, ये कैसे हो। ओके, अब हमारे पास मैंने क्या कहा कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को सिस्टम को भेज देता है। क्योंकि सर भेज दिया तो क्या फायदा हुआ, मैंने आपको बताया कि किसी एटम पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा डोनेट करने वाला, वो उतना ज्यादा बेसिसिटी हो जाएगा। इसी कारण से मैं आपसे पूछूं कि RnH2, RnH, R और Rn और R, ठीक है, मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर कौन शो करेगा। Secondary amine. Secondary amine. खैर अभी आप वो वाला ये वाला कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल अप्लाई मत कीजिए, पीकेबी वाला। खैर ये सही है कि हमें जनरली यही फॉलो करना है। ये क्या है, सम्मिलित रूप है जब एक्वस सॉल्यूशन हो, ठीक है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं कब, जब ये गैसियस Sir, कंडीशन, tertiary. Tertiary. ये कब है, जब आपके पास क्या हो, गैस हो। अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो सेकेंडरी हो जाएगा, ध्यान सुनना। लेकिन हमने क्या कहा कि हमने जो है ना गैस लिया है तीनों का तीनों। क्योंकि सर क्यों ये है, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्योंकि आप वैसे भी सोच सकते थे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये ले लेगा, और जब ये ले लेगा तो इसकी पास डोनेट करने के लिए ज्यादा चांसेस बच जाएंगे। जिस कारण से ये जो होता है आपका टर्सरी अमाइन होता है, ये सेकेंडरी अमाइन होता है, और ये क्या हो जाता है, प्राइमरी अमाइन हो जाता है। मुझे बताइए कि बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा। Sir, tertiary is greater than secondary is greater than Very good. primary. तो सभी को समझ में आया Yes, sir. Yes, sir. है ना। ऐसा कोई है जिनको ना समझ में आया हो। अगर आपके पास, हाँ जी बोलिए रिया। सर एल्काइल ग्रुप करता है डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आपको हम समझाएंगे भी। CH3 ग्रुप होते हैं जो वो डोनेट करते हैं। ओके, अब यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए आपके पास CH2, NH, O, C डबल बॉन्ड O, मिथाइल ग्रुप,
सॉरी लाइट चली गई, मेरी आवाज जा रही है? Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये जो होते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट होते हैं, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, यानी कि कार्बन मिथाइल ग्रुप, कार्बन जो है 2 मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप CH3। ये TDH क्या है? बेसिकली क्या है? टर्सरी हाइड्राइड, मतलब जो है हाइड्राइड के जो आइसोटोप्स होते हैं ये जो है, और ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है, और ये क्या है? प्रोटेरियम, या जिसको आप हाइड्रोजन भी कहते हैं। ओके, दूसरा जो बात करते हैं वो करते हैं सॉल्वेशन पे। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? बोलिए, कोई तो बोलिए, मेरी आवाज जा रही है ना? sir. Yes, Yes, sir. सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को आप घोल देना। जैसे आप लोग जो है शरबत बनाते हो, चीनी को पानी में घोल देते हो। कई लोग जो है दूध को पानी में घोलते हैं, कि पानी को दूध में घोलते हैं। किसको घोलते हैं? हाँ, पानी को Pani. दूध में घोलते हैं, पानी ना को कि दूध दूध को में। पानी में घोलते हैं। हाँ, तो जब आपके पास क्या हो जाएगा कि जैसे मैं यहां पे आपको समझाता हूं कि RnH2 को पानी के साथ हमने रिएक्ट करा दिया, H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। अब ये जो है क्या बन गया? RnH3 प्लस साथ में OH माइनस, ठीक है। ओके, अब हुआ यूं कि जब आपने इसको डिसॉल्व कर दिया, मेरे पास, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं, मेरे पास प्राइमरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, और ये टर्सरी अमाइन है। 3 बॉन्ड बनता है ना, 4 बना दिया क्या मैंने? NH2 NH, ओके, ठीक है। अगर पानी में डालेंगे, आप सभी को पता है हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां बनता है? The electronegative group or hydrogen. हाँ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, या जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्म कॉल। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है इनऑर्गेनिक में बनता है, क्लोरीन जो है वो ऑर्गेनिक में शो करता है, ठीक है। ओके, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस है? 2. 2। यहाँ पे कितने हैं? 1। 1. यहाँ 1. पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे एक भी नहीं बनेगा। अगर मैं यहां से बात करूं कि आपको पता है कि 2 कंडीशन होने चाहिए, एक तो आपका ये ग्रुप होना चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन होना चाहिए। सिमिलरली यहां से भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाने के कारण इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड, वो उतना ज्यादा बेसिसिटी शो करेगा। मैंने आपको याद हो एक बात बताई थी, शायद आप लोगों को याद है कि नहीं है। मैंने कहा था कि किसी कंपाउंड की एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? से ज़्यादा होगा. ज्यादा होगी। वेरी गुड, थैंक यू। अगर किसी कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? से लेस कम. कम है. कम हो जाएगी, कम हो ठीक है। जाएगा. अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो ये बेसिसिटी भी ज्यादा अच्छा शो करेगा, जिस कारण से सॉल्वेशन में 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड क्या शो करता है? 1 डिग्री शो करता है। ये कब है? बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ एक्वस।
सॉरी सॉल्यूशन, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन। कहोगे सर सॉल्यूशन ले लीजिए या एक्वस ले लीजिए, दोनों तो सेम ही है ना। वहां पे भी आप कह रहे थे कि 2 डिग्री जो है ज्यादा होगा एक्वस में। जनरली यहां पे आप पानी के अलावा भी ले सकते हैं सॉल्यूशन में, जरूरी नहीं कि आप पानी ले रहे हो, इसी कारण से ठीक है। लेकिन अगर आप एक्वस ले रहे हो तो वहां पे सेकेंडरी अमाइन जो होता है वो ज्यादा बनता है। कहोगे ठीक है सर, आपने यहाँ पे कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है, फिर क्या लॉजिक आप यहाँ बताओगे? एक्चुअल में इसके पास जब बॉन्ड बनता है तो एक डायरेक्शन में बनता है, जिस कारण से इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है वाटर में, और सेकेंडरी जो प्रोडक्ट होता है या 2 डिग्री अमाइन जो होता है वो ज्यादा बेसिसिटी शो करता है। इस बात को याद रखना कि 2 डिग्री अमाइन जो है वो क्या करता है, मोर बेसिसिटी जो है वो क्या करता है, शो करता है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। अगर आपके पास गैस कहा जाएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, और अगर जब सॉल्यूशन कहा जाएगा तो 3 डिग्री 2 डिग्री जो है एंड 1 डिग्री हो जाएगा। यही बात यहाँ भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है कि सॉल्वेशन जो है सबसे ज्यादा, हमने उल्टा डायरेक्शन बना दिया क्या, ये कौन सा 1 डिग्री है ना, सॉरी उल्टा डायरेक्शन कर दिया हमने, क्योंकि ये 1 डिग्री है ना, सबसे ज्यादा 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री एंड जो है 1 डिग्री। ओके, तो यहां पे हमने कहा भी कि जितना ज्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा सॉल्वेशन होगा। और आपसे ना एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, असर्शन रीजन में पूछा गया था कि कोई भी कंपाउंड पानी में डिसॉल्व करता है किस कारण से, तो वहां पे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखे तो आप उसका आंसर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड मारिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया? आ गए? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हम बात करें थर्ड इसकी पॉइंट, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस आप सभी को पता है क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? Repulsion due to bulky groups. थैंक यू अंशिका। अब यहाँ पे मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि एक फील्ड है, ठीक है, और उस फील्ड में कोई नहीं है, और वहां पे फील्ड में मैंने बीच में खाने के लिए जो है चॉकलेट बिस्कुट रख दिया, तो वहां पे जाके लेना आसान होगा, या मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को रख दिया। मान लो फील्ड अभी भी वही फील्ड है और अभी भी मैंने वही रखा। अब मुझे दिक्कत होगा, कब दिक्कत होगा? जब फील्ड खाली है या भरा हुआ है। भरा हुआ है। जब भरा हुआ होगा तो हमें क्या होगा कि काफी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अगर जब वही केस यहां भी होता है कि इसके पास खाने के लिए देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही कोई ग्रुप जाएगा इससे लेने के लिए, यहां से रिपल्सन होगा कि इसके पास क्या है, बल्कि ग्रुप है। अगर बल्कि ग्रुप है तो जिस कारण से ये क्या करेगा, उसको भगा देगा। और यहां से लेना आसान है, और मैंने कहा जो जितना आसानी से दे देगा वो उतना ज्यादा अच्छा बेसिसिटी हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हो जाएगा। बोले यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. Yes, sir. अब दो स्पेशल केस है, ठीक है। एक, अगर R की जगह आपने C2H5 ले लिया, देखिए मैं यही पूरे टेबल को समझा रहा हूं अभी तक, यही वाले टेबल को, लेकिन इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कि आपको वो समझ में आ जाए। अगर मैं सीधे सीधे वैल्यू के हिसाब से समझाता तो शायद आप अभी क्वेश्चन बना ले जाते, लेकिन आगे चल के फंस जाते। लेकिन ये सारी चीजें जो है एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कि आप एग्जाम में गलती ना करें अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो। ध्यान रखना कि अगर R की जगह पे आपने C2H5 यूज किया तो ये कौन सा डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री। 2 ये कौन सा, Second.
3 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री। अगर अल्काइल ग्रुप की जगह पे C2H5 यूज करेंगे तो 2 डिग्री बेसिसिटी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू 3 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि अगर मेरे पास ये कौन सा डिग्री है 2 डिग्री, और ये कौन सा डिग्री 1 डिग्री, और ये कौन सा डिग्री है 3 डिग्री। 3 डिग्री अगर R की वैल्यू आपने क्या ले लिया, अगर आपने R की जगह पे CH3 ले लिया तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 213 डिग्री। क्योंकि सर हम कैसे याद रखें, तो याद रखिएगा कि दोनों में अगर जो C2H5 हो जाए या CH3 हो जाए, दोनों में सेकेंडरी तो ज्यादा होता है। कहोगे सर आप क्या लॉजिक लगा रहे हो, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आया है। जब ये एक्सपेरिमेंट से आया तो जो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई दोनों में सेकेंड ऑर्डर का चांसेस ज्यादा है, इस कारण से ओवरऑल जो हो जाता है इथाइल और मिथाइल में 2 डिग्री ज्यादा हो जाता है, बाकी में नहीं, सिर्फ इथाइल मिथाइल में। बाकी जो ऑर्डर है वो पुराना वाला है, ये स्पेशल केस है। फिर कहोगे सर हम तो भूल जाएंगे, तो इसके लिए याद रखना कि जो बड़ा होगा तो उसके साथ आगे बड़ा बनेगा, यानी कि यहाँ पे 2 इथाइल है, यानी कि 2 के बाद 3 आएगा। दोनों में तो 2 शुरू होगा तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भूल जाते हैं। फिर हमने कहा कि भाई जो कम है तो उसके बाद आने वाले में भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे इथाइल है तो आने वाले में ज्यादा होगा, मिथाइल है तो यानी कि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, मैंने सारी बातें आपको एक एक करके जो है समझा दी। वही कहता है टू कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ अ माइन, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, और आपको जो है मैंने जो है कुछ कंसिडरेशन जो है बता दिया, चारों के चारों पॉइंट को जो है एक्सप्लेन कर दिया। यही वो कहता है कि जब आपके पास R3N R2NH इन गैस फेज में, हमने एक शुरू वाला जो लिया था वो गैस फेज में लिया था, बाकी जो हमने क्या ले लिया था एक्वस फेज में, और उस हिसाब से जो हमने जो है क्या करा था, वैल्यू निकाला था। मैंने आपको पहला तरीका बताया था, मैं एक पेज में लिख के बताता हूं, आपको ऐसे याद रखना। आप लोगों ने गेम्स खेला है? यस सर मैं भी यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ। कौन सा गेम खेल रहे हैं हम लोग? बेसिसिटी ऑफ अमाइन। अब आप लोग मुझे बताइएगा, 4 तरह के पड़े, ठीक है। जब गैस फेज में होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? अब आपको मैंने बताया 3 डिग्री इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, जितना तीनों ग्रुप साइड से लगेगा, तो यहाँ पे 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, एंड फिर क्या हो जाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री जब एक्वस में होगा यानी कि सॉल्वेशन कराएंगे, तो सॉल्वेशन में मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां लगेगा, जहां पे हाइड्रोजन 1 ज्यादा डिग्री। होगा। ये कब लगेगा? H बॉन्ड के कारण। यहाँ पे रीजन लिखते चले जा रहा हूं। अब हमने बात किया मिथाइल ग्रुप के लिए। मैंने कहा भाई मिथाइल इथाइल के लिए, दोनों के लिए, तो पहला तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री। मिथाइल में छोटा है तो इसको 1 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा 3 डिग्री। ये बड़ा है तो 3 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। अब आप इसको ऐसा लिख दीजिए, ऐसा कर दीजिए, क्या याद रहेगा? यस Yes, सर sir. ओके। अब कुछ क्वेश्चन करें। ये सारी बातें बताया मैंने कि सॉल्वेशन के अंदर जो है क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है ज्यादा आपका जो है 1 डिग्री में जो है ज्यादा बेसिसिटी शो करता है। सारी बातें मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया। इस बात को मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। अच्छा, ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे पास 9 मिनट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको जो है ना मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, इससे रिलेटेड हमारे आज के क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए। ओके, कौन कौन से ग्रुप जो होते हैं, अच्छा यहाँ पे पहले मैं एक बार बता भी देता हूँ, आप लोगों को स्क्रीन विजुअल है, पढ़ने में आ रहा है? Yes, यस सर कहता है वी नो दैट ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बात अभी भी याद रखना, जिस कंपाउंड का
जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे बना ही देता हूं कि ये जो है ना, अभी आज के लिए आप समझ लीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि अगर इसको समझाऊंगा तो फिर क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ। कि अगर देखिए ये अपना लॉन पेयर देगा तो इसके देखिए कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 बन रहे हैं, अगर किसी का 6 बनेगा, तो जिसका जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो उतना ज्यादा होगा। और ये जो पहला और लास्ट स्ट्रक्चर होता है इसको कैकुले कहते हैं। ठीक है, इस दोनों को हम लोग क्या कह देते हैं, कैकुले। ये जो स्ट्रक्चर होता है, मैं समझाऊंगा कैसे नेगेटिव पॉजिटिव आता है, फिलहाल हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। वही कहता है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मैं कहूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है, बताइए स्टेबिलिटी 4 और 6 में किसकी ज्यादा होगी? Sir, 6 6. 6 की। तो अगर जब मैं कहूं कि 5 और 7 में किसकी ज्यादा होगी? 7. 7 की 7 की। तो वही कहता है जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, बेसिकली वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, घुमाते रहेगा, तो उतना ज्यादा वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है। 5 रेजोनेस 10 कैन इन्फर दैट एनिलीन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि एनिलीन का जो होता है वो कितना होता है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि भी यहाँ पे है। ओके, hence proton accessibility or basic nature of alanine or other aromatic amine would be less than that of ammonia। कहता है कि अमोनिया के कंपैरिजन में जितने भी एरोमेटिक अमाइन होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहोगे क्यों सर? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को खुद ही घर में यूज कर लेते हैं। अब एक मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूं। एक किसान है, एक भाई किसान, सपोज के लिए 2 भाई हैं, एक भाई फार्मर है और एक भाई ने स्कूल चलाया हुआ है। अगर सेकंड भाई ने स्कूल खोला हुआ है और वो भी स्कूल कैसा है, रेसिडेंशियल है, तो ये जो भी फार्मर उपजाएगा तो ये अंदर ही अंदर यूज कर लेगा। अब अगर अंदर ही अंदर यूज कर लेगा तो इसको बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं है। सेम कंडीशन ऐसे ही हो जाता है जब एनिलीन होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन अमोनिया के पास किसी को देने के लिए तो है नहीं, तो ये क्या करेगा कि कोई भी मांगने आएगा तो उसको क्या कर देगा, दे देगा। तो वही वो कहता है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इट ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप OCH3 CH3 increase the basic strength, where electron withdrawing group NO2 SO3 COH एंड जो है F। इसको याद कैसे रखिएगा, ऐसे याद रख लीजिएगा, नहीं सो कह दूंगी फादर से। फ्लोरीन होता है ना, तो F से यानी कि याद रखना फादर, फ्लोरीन। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए बस ऐसा याद रखोगे तो आपका काम बंद है। नहीं यानी कि NO2, सो SO3H, कहूंगी यानी कि जो है COH, और किससे, फादर से, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर ये चारों ग्रुप हो जाए, अगर मिल जाए, तो मुझे बताइए ये बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? डिक्रीज करेंगे। वेरी गुड। मैं कहूं OCH3 CH3 दिख जाए तो वो बेसिसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? इंक्रीज करेंगे। या सिंपली कह सकते हो जो डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा वो बेसिसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ओके, जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर मुझे बताइए कि कौन जो है सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। मुझे बताइए ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है? बिल्कुल कहोगे हाँ, आप ही ने अभी सर कहा था। नहीं नहीं तो पापा से कह दूंगी, यानी कि NO2 तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, अब ये खुद ही मांग लेगा तो ये दूसरे को दे पाएगा क्या? खुद ही इसके अंदर ही मांग ले रहा है, ये तो नहीं दे पाएगा, यानी कि इसका सबसे कम हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन। ओके, अब देखो CH3 डोनेट करेगा, यानी कि सबसे बढ़िया तो थर्ड हो गया।
यानी कि सबसे अच्छा जो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सेकंड। और ये क्या कर रहा है, इसके खींच ले रहा है, यानी कि तो ये कम ही कर दे रहा है। बेचारे के पास जो लॉन पेयर था वो खींच के NO2 अपने पास ले आ रहा था, यानी कि सबसे कमजोर तो ये हो गया। तो हमारे पास बचा क्या है, यानी कि सेकंड, वन एंड थर्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो डी। है। वेरी गुड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस टाइप को आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप कभी बुक खोल के देखना तो आपके भरे पड़े हुए हैं। जैसे एक अगला क्वेश्चन, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इज करेक्ट। अब आपको बताना है कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब कहोगे सर यहां तो सभी जगह CH3 दे दिया। एक्चुअली ऑर्थो पारा जो होते हैं, अगर जैसे थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, ये एक जस्ट आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, NH2, और यहां पे ये अपना लोन पेयर यहां देंगे, और जैसे ही देंगे जो लेगा उस पे चार्ज कैसा आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा बताइए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो CH3 ग्रुप डोनेटिंग वाला ग्रुप है। अब अगर जब मैं बात करूं, ये ओ मेरे पापा, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो होते हैं ना ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ज्यादा होते हैं। बट यहां पे क्या हो जाता है ना कि थोड़ा सा बड़ा ग्रुप होने के कारण ये रिपेल करने लगता है, जिस कारण से ये तो समझ में आ गया कि सर पहला तो सबसे ज्यादा होगा, फिर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा। अब ये रिपेल करता है, जिस कारण से ये जो है क्या आ जाता है, यहां आ जाता है फोर्थ, और फिर कौन सा आ जाता है, थर्ड आ जाता है। बोलिए यहां तक क्लियर है। यस सर। जिनको ना समझ में आए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बाद में आपको दिक्कत करेगा। अब जैसे आपसे मैं पूछूं इसका राइट आंसर क्या होगा, बोलिए। कहोगे सर सबसे ज्यादा हमें पता है प्राइमरी सेकेंडरी, यहां पे हम देखेंगे कि भाई CH3 NH2 का सबसे ज्यादा होगा। फिर NH3 का मैंने आपको कहा था एनिलीन से हमेशा ज्यादा अमोनिया का होता है, भाई सबसे ज्यादा CH3। फिर किसका होगा, NH3, तो कहां पे है, यानी कि जो है C ऑप्शन। तो इस प्रकार से क्या ये वाला समझ में आ गया, क्योंकि मैंने कहा था कि यस सर। हमेशा याद रखना CH3 NH2 का जो है ज्यादा हो जाता है। अगर आपको अमोनिया और एनिलीन दिख जाए तो अमोनिया का जो है क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है बेसिसिटी। यही बात मैंने यहाँ पे भी बताई थी, कहाँ बताई थी, यहाँ पे, कि अगर होगा तो बेसिसिटी जो हो जाती है वो हमेशा एनिलीन से ज्यादा जो हो जाती है, किसकी हो जाती है, अमाइन ग्रुप की हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या दिया है, C6H5NH2, C2H5NH2 और C2H5 का होल ट्वाइस NH और NH3। अब आप कहोगे सर ये 2 डिग्री है, सबसे पहले तो इसको ले लीजिए 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि अगर जनरल आ जाए तो आपको क्या करना है, यहां पे कर लेना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी का ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस कारण से मैं नेक्स्ट क्लास को यहीं से शुरू कर दूंगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। वैसे टाइम हो 5 मिनट ले लूंगा एक्स्ट्रा, लेकिन नहीं ले पाया, सॉरी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है यहीं से बात करेंगे। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Good थैंक night. यू सर। गुड नाइट सर।